हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारी क्लास होगी मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। कुछ जो प्रैक्टिस सेशन है आज का हमारा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे आपका टीचिंग एग्जाम हो गया, यूपीएसआई का एग्जाम है, उसका एग्जाम हो गया, या रेलवे ग्रुप डी हो गया, डीएसएसपी के जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं उनके लिए। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे जो आपके जितने भी क्वेश्चन करेंगे किसी न किसी एग्जाम में आ रखा है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा? पहला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो कभी भी अगर ऐसा ट्रेन का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्या होता है, जैसे ट्रेन किसी आदमी को, ठीक है, किसी पोल को पार कर रही है तो ट्रेन अपने खुद की दूरी पार करती है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है, ठीक है, और 2 मिनट में पार करती है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल इज इक्वल टू दूरी और बट्टे में समय, यही होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है? ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो दूरी इधर आ जाएगी, यानी दूरी बराबर क्या आ जाएगा? चाल इंटू समय, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चाल दे रखी है कितनी, 60, और दूरी कितनी दे रखी है, सॉरी समय कितना दे रखा है, 2 मिनट। तो 2 मिनट को अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये मिनट में है, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 60 से 60 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर क्या है उसकी रेंज। अगर हमसे पूछा जाए कि अब ऑप्शन में देखो क्या 2 किलोमीटर है? कहीं नहीं है, मीटर में है सारा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ये कितना आ जाएगा? 2000 मीटर क्या है इस ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। लंबाई कितनी आ जाएगी? 2000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, ट्रेन वाला ही। एक कार मतलब डिस्टेंस वाला, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल कितनी है? तो देखो इसमें हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। क्या पूछा है? एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टे यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब टोटल टाइम कैसे निकालें? हमारे पास देखो दूरी दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यानी स्पीड दे रखी है। अगर 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो इसमें जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 चौक 80, यानी 4 घंटे, तो यहाँ पे आ गया टाइम। दूसरा है कि अगले 30 किलोमीटर की दूरी है, यानी ये पहली दूरी है, ठीक है, और दूसरी कितनी है? 30 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ से कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा यहाँ पे आ गया, यानी टोटल हावर कितना आ गया? इनको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ये, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब 80 प्लस 30 करेंगे, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 हमारा। तो ये 110 बट्टे में 5, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा हमारा? ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक ही दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। तो 2 महिलाएं और 1 पुरुष मिलकर इसे बनाने में कितना समय लेंगे? अब देखो ऐसा क्वेश्चन जो कभी भी आपके सामने आता है तो इसमें हमें सबसे पहले जो पहले आपके पास जो पहला लाइन दे रखा है, क्या? 8 पुरुष और 12 महिलाएं, और का मतलब है कि दोनों प्लस होगा ये, यानी 8 मेल प्लस 12 वुमेन, ठीक है। एक दीवार को 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में, तो इंटू 10 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है हमें। और 6 पुरुष यानी 6 मेल प्लस 8 वुमेन, इस काम को, उसी काम दीवार को बनाने में कितना टाइम लेते हैं? ये 14 दिन। अब यहां से हमें क्या होगा, यहां से मेल और वोमेन का, यानी मेल और फीमेल जो दे रखे हैं, पुरुष और महिलाएं, उनका हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां से क्या कट सकता है, ये 5 बार कट जाएगा और ये 2 से 7 बार। देखो 5 अट्ठे 40 मेल प्लस 12 पंजे 60 वुमेन बराबर 7 छिंग 42 एम प्लस 8 सत्ते 56 वुमेन। इसको देखो 8 पंजे 40 हो गया ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 40, यहाँ पे आ जाएगा ये 40। अब इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये 2 मेल बचेगा, और बराबर ये देखो 56 इधर है, इसको इधर लेके आऊं तो ये कितना बचेगा? 4 मेल वोमेन, सॉरी कितना? 4 वोमेन। यहाँ से मेल और वोमेन की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं, यानी तो कितना आ जाएगा? 2 से देखो एक बार ये, और 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा? 2 1, यानी जो मेल है वो एक दिन में कितना? 2 की एफिशिएंसी से कार्य करता है, और जो महिला है यानी वुमेन जो है वो 1 की एफिशिएंसी से कार्य करता है।
अब यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्योंकि एफिशिएंसी आ गई। अगर मान लो 8 मेल यानी दो, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एक मेल बराबर कितनी है, 2 वुमेन। ठीक है, क्योंकि एक मेल दो काम करता है, एक मेल, और एक वुमेन कितना करती है, एक काम। तो अगर यहां से हमें देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि दो, अगर बराबर काम करना हो इनको, मेल और वुमेन को, तो 2 वुमेन लगनी पड़े, 2 वुमेन काम करेंगी, वहां पे एक मेल काम करेगा, यही होगा। तो यहां से अगर हम निकालें कि 8 मेल प्लस अब 12 वुमेन है, ठीक है, तो 12 वुमेन बराबर कितने आदमी हो जाएंगे बताओ, 6 हो जाएंगे कि 6 मेल, और इनटू में कितना आ जाएगा ये, या आप ऐसे डायरेक्ट निकाल लो इसको, क्या करेंगे, एफिशिएंसी रख देंगे, यानी 12 इंटू में कितना रख देंगे हम, 1, और ये 8 इंटू में कितना रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे कि 8 इंटू में मेल कितना काम करता है, 2, और एक कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन। ठीक है, बराबर। आगे अब क्वेश्चन में हमें देखना है कि 2 महिलाएं और एक पुरुष मिलकर इसे बनाने में कितना समय लगेंगे, यानी 2 मेल प्लस एक, 2 महिलाएं, सॉरी, 2 वोमेन प्लस एक मेल, और कितना समय लेंगे, यानी डी। ठीक है, यहां से देखो ये 8 दूनी 16 और 12 कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 12, और इनटू में कितना हो जाएगा, ये 10, इसको जोड़ेंगे तो ये 8 यानी 28 हो गया, 280 हो जाएगा। अब ये 280 बराबर 2 वोमेन, तो वोमेन एक काम करती है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4, इंटू में डी, 4 सत्ते 28, यानी डी बराबर अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 70 निकल के आएगा कि नहीं बताओ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी निकालने के बाद टोटल वर्क निकाल लिया, 280 आ गया। अब इसी 280 वर्क को कितने पुरुष कर रहे हैं, 2 महिलाएं और एक पुरुष मिलकर कितने समय में करेंगे, तो हमने यहाँ से डेज निकाल लिया, कितने, 70 दिन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है देख लेते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है आपको। ठीक है, क्या है, पी क्यू से 30% अधिक दक्ष है, वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे पी अकेले 23 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ अगर पी और क्यू की बात करें हम, तो पी क्यू से 30% अधिक दक्ष है, यानी पी दक्ष है अधिक। तो मान लो अगर ये 100 है क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यहां से इनका रेशियो निकालेंगे तो 13 अनुपात कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे पी अकेले 23 दिन में कर सकता है। पी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 23 दिन में। अगर पी 23 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 23 दिन में, एक दिन में 13 करता है। अगर पी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हम देखें तो कितना है, 13, तो 23 दिन का काम कितना हो जाएगा, 23 इंटू 13। अब ये दोनों का पूछ रहा है, वे एक साथ कार्य करते हैं, करते हुए एक कार्य को पूरा, तो देखो एफिशिएंसी एक की 13 है, एक की 10, ये जुड़ जाएगा, 23 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 13, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है और आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले हमें दिया जो है उसको लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का एरिया की बात करें हम, एरिया तो कितना दे रखा है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कितना दे रखा है, 400, तो यहां से हम ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ए का मान कितना आ गया, 20, यानी हमें यह पता चल गया कि जो वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 20। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो कि एक वर्ग का परिमाप, एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप अगर हम यहाँ बात करें, यानी वर्ग का परिमाप बराबर किसके है, आयत के परिमाप के। ठीक है, आयत के परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 और गुणा में भुजा, यही होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस में बी, यही होता है। अब भुजा दे रखी है हमारी कितनी है, 20 वर्ग की, तो यहां से हम आसानी से निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, यहां से मैं आसानी से निकाल सकता हूं कि ये कितना हो जाएगा, 4 और 20 का गुणा करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 80 बराबर कितना आ जाएगा, 2 और एल प्लस में बी, यहां से इसको काटेंगे तो ये 40 आ गया, और एल प्लस बी का मान कितना आ गया, 40। अब हमसे क्या बोल रहा है कि आयत की चौड़ाई दे रखी है 12, तो अगर चौड़ाई 12 दे रखी है तो इस बी की जगह मैं 12 रख देता हूं, कोई परेशानी तो नहीं है क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में। यहां अगर हम 12 रख देंगे यहाँ पे, तो देखो ये 12 माइनस हो जाएगा, यानी एल बराबर कितना आ जाएगा, 40 माइनस 12 आ जाएगा कितना, 28, 28 आ गया। हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एल भी हमारे पास है और बी भी हमारे पास है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, यानी आयत का
एरिया की बात करें तो क्या होता है L इंटू बी। तो L कितना है 28 और B कितना है 12, तो 12 थे 96। अब देखो यहाँ पे 6 किसी में आ रहा है तो एक में ही आ रहा है ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। 12 × 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने होते हैं 33। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है। तो केंद्र से अब मान के चलो ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, हमने ये वृत्त बना लिया। ठीक, अब इसमें क्या है, एक जीवा है, ये जीवा है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इस जीवा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और यहां से एक त्रिज्या भी है। इस त्रिज्या की लंबाई कितनी है वृत्त में 13 सेंटीमीटर, कितनी है 13। अब ये तो इसका क्या है केंद्र है, यहां से अगर मैं इस पे लंब डाल दूं जीवा पे, ये लंब, तो इसको ये दो भागों में बांट देगी, यानी 5-5 में हो जाएगा ये। अब जब ये 5-5 में हो जाएगा तो देखो जैसे ही मैंने लंब डाला 90 का एंगल बने, समकोण त्रिभुज बन गया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में ये तो क्या हो गया इसका कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, क्या होता है ये लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है। यहां से जब हम निकालेंगे तो ये 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और यहां से इसको मान लो x, तो प्लस में ये x इधर से इधर जाएगा ये 25, तो एक बचेगा कितना, यानी यहाँ पे बच जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर, ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा ये 144। और यहाँ से देखो जब हम x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस में 12 आएगा, और कभी भी इसकी जब रेडियस होगी तो माइनस में होगी नहीं, तो प्लस वाला मान हम ले लेंगे 12। 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी फंस जाते हैं बच्चे। कैसे करेंगे, दे रखा है निम्नलिखित आकृति में यदि AC समांतर है QR के, यानी AC समांतर है QR के, तो हमें बाई का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, किसका इस वाले का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो आसान है, अगर मान के चलो ये दोनों समांतर हैं, ठीक है, और मैंने इसमें तिर्यक रेखा खींच दी, तो यहाँ पे एक ये जेड रूल आपने पढ़ा होगा, ये जेड रूल बन रहा है कि नहीं, ये जेड रूल बन रहा है, यानी ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब इस एंगल के बराबर होगा तो ये पूरी एक रेखा है, और इसका कोण दे रखा है 120, और टोटल यहां से यहां तक एंगल कितना होता है 180, तो 120 ये है तो कितना है ये 60 है, तो जब ये 60 है तो ये भी बाई का मान कितना आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। आप अगला क्वेश्चन है कि एक अनुक्रम को 20वां पद क्या होगा, एक अनुक्रम का 20वां पद क्या होगा यदि श्रेणी दे रखी है 5, 2, -1, -4, -7। अब देखो आपके पास एपी दे रखा है यहाँ पे कितना 5, 2, -1, -4 और -7। ठीक है, यहां से हम आसानी से, अब यहां से हमें पता है कि ए कितना, मैंने पीछे कराया आपको समांतर श्रेणी की क्लास लिया उसमें बेसिक से भी बताया। ए बराबर दिया है कितना 5, डी का मान कैसे निकालते हैं, 2 में से माइनस करेंगे 5 को, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। हमें 20वां पद पूछा है, यानी n बराबर कितना दे रखा है 20। ठीक है, तो 20वां पद निकाल देंगे हम आसानी से। कैसे निकालेंगे, देखो टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब टी की एन की जगह 20 रखेंगे, यानी 5 प्लस एन का मान कितना है 20 और माइनस का 1, और डी का मान कितना है माइनस के 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 19 दिया 57, और ये माइनस की कितना आ जाएगा 57, तो 19 दिया 57 में 5 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे 52, और किसके बचेंगे माइनस के, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, शब्द बिहार के अक्षरों को ऐसे कितने तरीकों में व्यवस्थित किया जा सकता है जहां ऐसे प्रत्येक अक्षर ठीक एक बार होंगे, तो ठीक एक बार हों। अब देखो बिहार यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बिहार, ठीक है, बिहार में अगर टोटल बात की जाए तो 5 अक्षर है। ठीक है, कितने 5, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसका फैक्टोरियल निकाल दो 5, यानी फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2, 5 और 20 60 दूनी 120, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो ऐसे ही निकालेंगे आप। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 दे रखा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच क्या अंतर है। अब इसमें 3 क्रमागत दे रखी है, मान लेता हूं मैं एक मेरे पास संख्या सम संख्या एक x - 2 है, एक x है और एक x + 2 है, तो 3 क्रमागत हो गई। देखो 2 2 का गैप है सब में, इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी। ठीक है, और इनका एवरेज दे रखा है कितना 24, कितना दे रखा है 24, यानी इनको अगर मैं जोड़ता हूं, जोड़ने के बाद ठीक है क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो यहां पे अगर मैं 3 लिखूंगा तो यहां ना लिख के 3, मैं इधर 3 का गुणा कर सकता हूं आसानी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर देता हूँ। ठीक, अंतर हमसे पूछा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा।
अब यहाँ से देखो इनको जोड़ते हैं तो ये 3x हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा 24 इंटू 3, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 24, यानी हमसे एक संख्या तो 24 आ गई, एक आ जाएगी 24 में 2 जोड़े 24 में 2 जोड़ेंगे तो एक आ गई 26, और 24 में 2 घटाएंगे तो एक आ गई कितनी 22। ये सभी संख्याएं आ गई। अब हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि बड़ी और छोटी का अंतर बताओ, तो 26 में से 22 जाएंगे तो 4 आएगा, और 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, छोटी संख्या क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं कि क्या दे रखा है इसमें कि माना संख्या, हम मान लेते हैं कि माना संख्या x है, क्या है x है, तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर इतना दे रखा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। अब देखो एक संख्या कोई भी है और हम इसका क्या करते हैं, कभी भी जो होता है भागफल, भागफल और इंटू भाजक और प्लस शेषफल, यही होता है जब भी संख्या निकल के आती है। तो हमने संख्या तो यानी भागफल कितना है हमारा, भाग जब हम देते हैं तो भागफल कितना आता है 6, और भाजक क्या है संख्या x है, और प्लस में शेषफल कितना है आपका 15 है। तो दूसरी एक संख्या तो x है हमारे पास, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 6x प्लस में 15। ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गई। अब इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है, ये बड़ी संख्या बराबर आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर कितना आ गया, ये फॉर्मूला। तो हम यहां से अगर इन दोनों का अंतर करें तो 6x और प्लस में कितना 15 माइनस के x करें तो बराबर कितना दे रखा है 1365। ये क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये यहाँ पे। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये तो आसानी से हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, और इस 15 को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 1350। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270, यानी x का मान कितना आ गया 270। जो हमसे पूछा है कि क्या पूछा है हमसे, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या बराबर ये निकल के आई थी हमारे पास, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 270। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। दो पात्र हैं ए और बी में क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में स्प्रिट और पानी के इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि पात्र सी में एक नया मिश्रण प्राप्त हो जिसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:3 हो। अब दो पात्र हैं ए और बी, ठीक है, हमें तीसरा पात्र निकालना है सी, नया पात्र निकालना है। अब इसका जो रेशियो दे रखा है पहले का 3:4 दे रखा है, और इसका दे रखा है 5 कितना 3, और जो मिला के एक पात्र में डाल रहे हैं उसका अनुपात दे रखा है, मान लो सी है, कोई पात्र है जिन दोनों को मिलाया तो उसका दे रखा है 4:3, ये हो जाना चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 3:4 है ए में, और बी में कितना है 5:3 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। अगर टोटल की बात करें तो देखो यहाँ पे टोटल कितना है, ये 7 है, और यहाँ पे टोटल की बात करें तो कितना है ये 8, और यहाँ पे टोटल की बात करें तो कितना है ये भी कितना है 7 है। अब हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो किसी एक को ले लो, चाहे तो स्प्रिट को उठा लो या टोटल में से स्प्रिट को ले लो या टोटल में से पानी को, तो हम स्प्रिट ले लेते हैं। तो स्प्रिट अगर लेंगे तो मैं इसको आसानी से 3/7 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 में से 3 निकाल दिया तो 4 बचेगा, पानी पानी बच गया, स्प्रिट ले लिया। और इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर यहाँ मैंने स्प्रिट लिया तो 5/8। ठीक है, देखो ट्रिक से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ झंझट नहीं पालना। अब तीसरा जो है टोटल मिश्रण जो आ रहा है वो कितने अनुपात में है 4:3 में, तो इसको भी मैं 4:4 कितना लिख सकता हूँ 7 लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, जो बड़ा छोटा है उसमें से एक दूसरे को माइनस करेंगे तो ये बन जाता है हमारा एलिगेशन मेथड, और यहाँ पे जो अनुपात जो भी निकल के आएगा यही हमारा सी का निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है मुझे आप बताओ। देखो 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो ये बड़ा है ना, 7 में से अगर 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, कितना 1/7 बचा। यहाँ देखो अब इसमें यानी ये वाला छोटा है इससे, तो ये बड़ा होगा 5/8 7 56, इनका एलसीएम लेंगे तो देखो 56 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, कितना आ जाएगा ये 32, और ये कितना है 5 7 35, तो ये बड़ा हुआ कि नहीं। 35 में से जब 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, ये आपका बच जाएगा कितना 3, और 3 कितना आ जाएगा 8 7 56, ये 56 आ गया, यानी 3 कितना आया है 56। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रफ करूंगा इस वाले को, ठीक है, अब रफ क्यों किया है अभी बताऊं। यहाँ हमारा निकल के आया ये रेशियो 3/56, और इधर कितना आया ये 1/7, इससे काट सकता हूँ, ये 8 बार कट जाएगा, ये इधर जाएगा यानी 3 अनुपात कितना आ जाएगा 8,
और सी पात्र जो मिला जा रहा है, यानी सी एक नया पात्र है, उसमें स्पिरिट और पानी का रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3:8 में हमें मिलाना होगा, जिससे कि अनुपात कितना हो गया उनका, 4:3। तो पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, अभी एक क्वेश्चन और है हमारा, ये वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का। तो क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे इसको, ठीक है, और लाइक कमेंट अवश्य करें। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF और लघुत्तम समापवर्त ये दे रखा है आपको, तो उनका गुणनफल, अरे ये तो बहुत आसान है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड बराबर LCM इंटू HCF, ये होता है। ठीक है, का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त दे रखा है, यानी 7 इंटू 245 ये दे रखा है, तो उनका गुणनफल निकालना है हमें। तो गुणनफल कर दो, क्या है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 7 दूनी 14 और 3 कितना आ जाएगा, 14 3 17, 1715 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अब आपको इस चैनल पे क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, अभी थोड़ा दीपावली का टाइम था तो बिजी थे, उस चक्कर में अब आपको क्लास मिलेंगी रेगुलर। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।